एवरीवन, डे 8 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पे आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 8वां दिन और गाइस आज के दिन हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, क्या सीखेंगे दोस्तों? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। गाइस इससे पहले हम लोगों ने इंडेफिनिट सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया है और गाइस आज का जो सेशन है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का लास्ट सेशन है। क्लियर है? और गाइस आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस, क्योंकि आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज बताने वाला हूं। वो सरप्राइज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ओके दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए। तो गाइस चलिए, आज की जो सेशन है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, सो गाइस चलिए बिना किसी देरी के आज की जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस आज के जो सेशन है इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस आज का जो सेशन है, जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आज का जो सेशन है गाइस क्या है, तो आज का जो सेशन है गाइस वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ओके, क्या है गाइस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जैसा कि लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो गाइस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अदर नेम है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या फिर इसका एक और अदर नेम है गाइस फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर है? चलिए अब गाइस इसके आईडी की बात करेंगे। तो गाइस फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे, यानी इसका आईडी क्या होता है गाइस? जिस तरह से हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई एक आईडी होता है, पहचान होता है गाइस। आई होप कि आपका भी कुछ ना कुछ एक आईडी होगा। तो गाइस उसी तरह से टेंस यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो गाइस टेंस है उसका भी एक आईडी है। वो आईडी क्या है? तो गाइस चलिए देखते हैं उस आईडी को। तो गाइस इसका आईडी है कि जब हिंदी वाक्य क्रिया के लास्ट में क्या लिखा रहेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या याद रहेगा गाइस? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लिखा रहेगा, तब उसको कहेंगे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है गाइस? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका पहचान क्या है। चलिए गाइस अब इसके फॉर्मूला पे नजर डालते हैं। तो गाइस इसका फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर्स होगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शैल बी या विल बी। क्या याद रखना गाइस? सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है प्लस फुल स्टॉप। ओके, और गाइस देखिए इसका निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। गाइस याद रखना है, वहां पे शैल बी या विल बी एक साथ आया, लेकिन गाइस मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट बताया कि नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है गाइस। कितने? थर्ड नंबर पे नोट आता है, तो आपको याद रखना है कि नोट को थर्ड नंबर पे लगाना है। चलिए इसका इंट्रोगेटिव होगा गाइस फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है गाइस? चलिए आई होप कि आपको ये फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका आईडी क्या होता है, ये सारा चीज से समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस इसको आप कॉपी में नोट करते जाना। ओके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट करके आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए अब यहाँ तक तो क्लियर होगा स्ट्रक्चर आईडी। अब चलिएगा इसके एक एक एग्जांपल पे नजर डालते हैं। गाइस एक सेल का एग्जांपल लेते हैं, एक विल का एग्जांपल लेते हैं, इसको फिनिश करते हैं। क्लियर है? चलिए गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको नोट कर देता हूँ गाइस कि सेल क्या होता है, विल क्या होता है, या फिर सेल कहाँ लगेगा, विल कहाँ लगेगा। क्लियर है गाइस? तो चलिए देखिए देखते हैं गाइस, जब क्या हो आई वी लिखा रहेगा गाइस, तब उसके साथ लिखेंगे सेल वी। क्या लिखेंगे? सेल वी। क्लियर है? चलिए गाइस अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नेम, दे, क्या याद रखना गाइस? ही, सी, इट, नेम, दे, यू और प्लूरल नाउन हो तो गाइस इसके साथ क्या लगेगा? तो इसके साथ लगेगा विल बी। क्लियर हो गया? चलिए अब फॉर्मूला इसका एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो गाइस पहला एग्जांपल होगा कि बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे। सो गाइस देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये कौन सा? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है। तो गाइस इसका क्या होगा फॉर्मूला, एग्जांपल इसका इंग्लिश क्या होगा गाइस? बच्चे खेल रहे होंगे तो होगा गाइस बच्चे का होगा चिल्ड्रेन, लिखेंगे द चिल्ड्रेन। अब देखिएगा चिल्ड्रेन क्या प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा? विल बी। लिखेंगे द चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग, द चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग फुल स्टॉप। क्लियर है गाइस? प्ले में आईएनजी जोड़ देना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। इसका निगेटिव होगा बच्चे नहीं खेल रहे होंगे। सो गाइस इंग्लिश में लिखेंगे
द चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग, फुल स्टॉप। क्या बच्चे खेल रहे होंगे? सो गाइस का इंग्लिश होगा विल द चिल्ड्रेन बी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। क्लियर होगा गाइस? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। तो एग्जांपल होगा अनीता कुछ सोच रही होगी। अनीता कुछ सोच रही होगी। देखिए गाइस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या होगा? अनीता विल बी, नेम है गाइस, तो क्या होगा? विल होगा। तो अनीता विल बी थिंकिंग समथिंग। थिंक भी सोचना, उसमें आईएनजी लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद कुछ का होता है गाइस समथिंग, तो लिखेंगे समथिंग। अनीता विल बी थिंकिंग समथिंग। अब देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, अनीता विल बी उसका समथिंग थिंकिंग कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो गाइस आपको मैंने एक तरीका बताया है क्या, कि सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। तो गाइस क्या करेंगे इसमें, पहले हम लोग को सब्जेक्ट लिख लेना है, शैल या विल लिख देना है, वर्ब की जो वर्ब 1 और प्लस आईएनजी, वर्ब की जो कहते हैं गाइस इसको वर्ब 5, सॉरी वर्ब 4, क्या कहते हैं इसको? V4 बोलते हैं। यानी वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, इसको V4 बोलते हैं। तो गाइस क्या करेंगे, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फॉर्म जो भी लगेगा टेंस के हिसाब से वो लिख देना है। उसके बाद गाइस जो भी वर्ड बचेगा उसको पीछे चलो वाला रूल है उसको फॉलो करेंगे, उसको लिखते चले जाएंगे, पीछे से जो पहले आएगा वो लिख देंगे। ओके, सो गाइस यहाँ पे क्या था, अनीता कुछ सोच रही होगी। तो देखिए अनीता का लिख दिए, उसके रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, उनका विल भी लिख दिए। उसका सोचना का क्या होता है, थिंक में आईएनजी लगा देंगे, तो थिंकिंग। अब देखिए गाइस जो बच गया उसका अंग्रेजी पीछे से चलेंगे, तो क्या आएगा? कुछ का अंग्रेजी समथिंग, फुल स्टॉप। चलिए गाइस, तो अनीता कुछ सोच रही होगी, क्या होगा? अनीता विल बी थिंकिंग समथिंग। अनीता कुछ नहीं सोच रही होगी, सो गाइस का इंग्लिश होगा अनीता विल नॉट बी थिंकिंग समथिंग। क्या अनीता कुछ सोच रही होगी? सो गाइस होगा विल अनीता बी थिंकिंग समथिंग क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया गाइस? दोनों का एक एक एग्जांपल समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, अब बारी है होमवर्क की। वो होमवर्क क्या है गाइस, तो चलिए देखते हैं। आपके लिए गाइस ये तृप्ता भरता सा एक होमवर्क है। तो पहला गाइस होमवर्क है, यू वर्क है कि हम सोमवार को सिनेमा देख रहे होंगे। क्लियर है गाइस? चलिए हम सोमवार को सिनेमा देख रहे होंगे। गाइस सिनेमा का आप सिनेमा भी लिख सकते हैं, या मूवी लिख सकते हैं, या फिल्म लिख सकते हैं, जो मर्जी वो लिख सकते हैं। और देखना का होता है वॉच। देखना का क्या होता है? वॉच। क्लियर है गाइस? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं गाइस। तो दूसरा एग्जांपल है कि रेल दिल्ली से आ रही होगी। रेल दिल्ली से आ रही होगी। क्लियर है गाइस? सो गाइस यहाँ पे क्या है, आ रही होगी, आना का अंग्रेजी कम आपको पता ही होगा गाइस। अब देखिए दिल्ली से, तो गाइस से अलग हो रहा है, इससे का अंग्रेजी होगा फ्रॉम। दिल्ली से का अंग्रेजी क्या होगा गाइस? फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से का फ्रॉम दिल्ली। क्लियर है गाइस? चलिए एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं गाइस। तो लास्ट एग्जांपल है मेहमान सेब ला रहे होंगे। मेहमान सेब ला रहे होंगे। ओके, सो गाइस इसको भी आपको बनाना है। तो मेहमान का गाइस होता है गेस्ट, मेहमान का गेस्ट, और लाना का होता है ब्रिंग। लाना का क्या होता है? ब्रिंग। क्लियर है गाइस? गाइस आई होप कि आपको ये सारा जो होमवर्क है इसमें जो भी वर्ड पावर था गाइस वो भी मैं बता दिया, जिससे कि आप आराम से बना सकते हैं गाइस। क्योंकि बेसिक का क्लास है इसलिए मैं आपको जो भी वर्ड्स आते हैं वो भी बता देता हूँ। क्लियर है गाइस? चलिए अब दोस्तों देखिए, इस वीडियो के शुरू में गाइस मैंने बताया था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज बताने वाला हूँ। चलिए गाइस उस सरप्राइज का बारी आ गया है। तो वो सरप्राइज क्या है गाइस, तो आज के दिन मैं आपको 10 वर्ड बताने वाला हूँ। वो 10 वर्ड ऐसा है गाइस जो कि आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और डेली लाइफ में गाइस इसको इंग्लिश में यूज करना, जिससे कि आपका इंग्लिश और ज्यादा बेटर हो। ओके, सो दोस्तों चलिए देखते हैं वो 10 वर्ड्स क्या है। तो गाइस 10 वर्ड्स ये रहा। ओके दोस्तों, तो देखिए ये 10 वर्ड है गाइस। 10 वर्ड को आपको कॉपी में नोट करना है, इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेना गाइस, आपको याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं जिसको आप डेली लाइफ में अगर यूज करते हैं तो गाइस आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर है? ओके दोस्तों, सो चलिए गाइस आई होप कि आपको सारा फंडा रूल क्या है समझ में आ गया होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।